Dear students, moving object. Your subject name is moving object. The motion and space, the motion and speed, and time. First time you have to teach what is time. Can you see in your mobile screen? Can you imagine a timeless world? क्या आपने कभी कल्पना किया है कि संसार में कभी समय देखने का इमेजिन टाइमलेस वर्ल्ड। टाइमलेस वर्ड का मतलब है हाउ वुड यू नो व्हेन टू रीच इसको, कि आप कैसे जानते थे कि हमें कितने बजे स्कूल पहुंचना है, या आप कैसे जानते थे कि ट्रेन अथवा बस हमें कब पकड़ना है या कब छोड़ना है। दैट इज़ वाई पीपुल लेफ्ट द नीड टू मेजर टाइम। लोग महसूस करते थे कि हमें समय की आवश्यकता होती है। दैट इज़ वाई, इसी कारण लोगों ने महसूस किया द नीड टू मेजर द टाइम, कि टाइम की एक माप होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट इन मॉडर्न लाइफ में टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी महत्व है। इफ़ यू डू नॉट हैव ए टाइम शेड्यूल, यदि आपका टाइम शेड्यूल नहीं है, यदि आपकी टाइम रूटीन नहीं है, तो यू कैन नॉट डू सिंगल जॉब प्रॉपरली। तो आप एक सिंगल जॉब भी नहीं कर सकते अच्छे से। एक सिंगल जॉब, एक कार्य, एक नौकरी भी नहीं कर सकते। एवरी सेकेंड इज इम्पॉर्टेंट एंड टू बी सेव्ड फॉर मोर इम्पॉर्टेंट जॉब्स। प्रत्येक सेकेंड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक सेकंड को बचाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम गोज वेस्ट इन ट्रैफिक जैम्स टाकेटिसी। लेकिन अधिकतर समय हमारा बर्बाद हो जाता है। वह कहाँ बर्बाद होता है? मोस्ट ऑफ टाइम गोज वेस्ट, अधिकतम समय हमारा ट्रैफिक में, जाम लगने में और बातचीत करने में व्यतीत हो जाता है। तो हम समय का ध्यान नहीं दे पाते। यदि हमारे पास समय का ज्ञान न हो कि हम कितने बजे से कितने बजे तक ट्रैफिक में फंसे रहे, या कितने बजे से कितने बजे तक हमने बात करने में टाइम वेस्ट किया, यदि हम इस बात का ध्यान न रखें तो हम एक अच्छी जॉब, कोई अच्छे कार्य भी रेगुलर नहीं कर सकते। इसी के तथ्य में आपका नेक्स्ट हेडिंग है मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम की माप कैसे करें, कैसे होता था? द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मास इन्वॉल्व द कंपेरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट विद फिक्स्ड वैल्यू, बट मेजरमेंट ऑफ टाइम इन्वॉल्व इन द मूवमेंट। जो टाइम की माप होती है वह किसी एक स्थिर वस्तु के वैल्यू से किया जा सकता है, लेकिन इसका माप भी एक मूवमेंट के द्वारा, लेकिन यह इसकी माप, या हम कह लें कि टाइम की माप मूवमेंट में सम्मिलित है। द अर्ली मैन वाज नॉट बोथर्ड अबाउट टाइम आउट। पहले के लोगों के बारे में, पहले के लोग वाज नॉट बोथर्ड अबाउट टाइम, वो टाइम के बारे में बहुत नहीं समझ पाते थे। बट स्टिल दे मेड ए प्रिमिटिव क्लॉक, लेकिन फिर भी उनका एक प्राचीन घड़ी थी, दे मेजर्ड, जिसके द्वारा अपने टाइम को नाप लेते थे या अपने टाइम का पता करते थे। कैसे? द मूवमेंट ऑफ शैडो कास्ट बाय द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन। किस प्रकार? वह इस प्रकार की शैडो को देख करके कि सूर्य की छाया अथवा सूर्य का उगना, सूर्य का निकलना, उनकी छाया, उनका छिपना, मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ, पृथ्वी पर चंद्रमा का दिखना,
चंद्रमा का छिपना, क्वालिटी ऑफ सैंड और वाटर ड्रिपिंग साउंड, सैंड एंड वाटर क्लॉक्स, या जल का बूंद बूंद करके नीचे की तरफ गिरना आदि चीज़ों से वे टाइम की नाप करते थे। इसमें एक हेडिंग आता है सन डायल्स। सन डायल्स क्या है? तो सन डायल्स का मतलब होता है धूप की घड़ी। द इजीएस्ट मेथड ऑफ नोइंग टाइम वाज बाय ऑब्जर्विंग द पोजीशन ऑफ सन इन द स्काई। पहले लोग बहुत आसानी से सूर्य की आकाश में सूर्य की स्थिति को देख करके यह अंदाज़ा लगा लेते थे कि क्या समय हो रहा है। द सन अपीयर्स एट द हाईएस्ट पोजीशन इन द नून। जब सूर्य आकाश में सबसे अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो वह स्थिति दोपहर की होती है। इफ़ यू लुक एट द फिक्स्ड फ्लैग पोल, यदि आप किसी स्थिर पोल को देखते हैं, यू विल फाइंड दैट द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ पोल मैक्सिमम इन अर्ली मॉर्निंग। तो आप क्या देखते हैं? यू विल फाइंड दैट लेंथ ऑफ शैडो ऑफ पोल इज। तो आप यह देखते हैं कि उस पोल की छाया जो होती है, उसकी शैडो जो होती है मैक्सिमम होती है, अधिक से अधिक होती है इन अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय में। जबकि वही छाया, वही शैडो लेंथ रिड्यूस दी नथिंग ड्यूरिंग नून, वही छाया, वही शैडो दोपहर में बिल्कुल नहीं दिखाई देती। आफ्टर नून दी लेंथ ऑफ शैडो, और वही दोपहर के बाद उसकी छाया स्टार्ट्स इंक्रीजिंग वंस अगेन, पुनः एक बार बढ़ने लगती है। दिस डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीज द लेंथ ऑफ शैडो ड्यूरिंग द डे। इस प्रकार दिन में शैडो का घटना बढ़ना जारी रहता है। वाज यूज्ड इन फ्लाई सनडायल, सनडायल टू मेजर टाइम। सनडायल का यूज टाइम नापने के लिए किया जाता था। ये सनडायल इज प्लेस्ड इन ओपन स्काई। यह सनडायल खुले आकाश में रखा जाता था। इट हैड गिनॉन विच पॉइंट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और इसे हमेशा नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में रखा जाता था। दिस शैडो ऑफ द गिनोन ऑन द सर्कुलर स्केल टेल द टाइम एट दैट मोमेंट। द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस sundial is that it does not work after sunset or on in cloudy day 3 shots. महाराजा जय सिंह सेकेंड was great astronomer, mathematician and artist. He built जंतर मंतर और built sundials. महाराजा जय सिंह सेकेंड जो एक एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने यह जंतर मंतर पर एक सन डायल बनवाया था। सबसे पहले सन डायल बनवाया था जिसके द्वारा हम टाइम की अर्ली टाइम में हम उसकी माफ़ करते थे। तो आप इसको बुक का सहारा लेते हुए पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, और समझ करके